नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ में आप सबको पता है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं मैं आपको साथ में बताती हूँ, जो एग्जाम पर्पस के लिए आप सबके लिए जरूरी होते हैं। स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे आप इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबके मैसेज का रिप्लाई करने की। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए, उसके लिए हमारा पुराना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्थ रेजिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 हेल्ड इन विच सिटी या यूटी। यूटी आपको पता है यूनियन टेरिटरी, ठीक है, मतलब चौथा लचीला शहर यानी कि रेजिलियंट सिटी। एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 किस सिटी में या किस केंद्र में, केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी, ठीक है, में आयोजित किया गया। तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? अभी न्यू दिल्ली में, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑर्गेनाइज किसने किया, मतलब ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ICLEI के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके पहले फुल फॉर्म आपको नोट करनी है कि ऑर्गेनाइज किया गया है ICLEI के द्वारा। ICLEI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स। फिर से रिपीट करूंगी, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स, आपको याद रखना है। और इसको को होस्ट किया है साउथ दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने, ठीक है, दिल्ली में। और इसका जो रिजल्ट निकाला गया 17 अप्रैल को निकाला गया है, आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, एडमिरल सुनील हैज गॉन ऑन अ 3-day ट्रिप टू विच कंट्री, यानी कि एडमिरल सुनील, इनका पूरा नाम आपको पता होगा, एडमिरल सुनील लांबा है, नोट कर लीजिएगा, सुनील लांबा लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है। किस कंट्री की या किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? सो किस कंट्री की यात्रा पर गए हैं? थाईलैंड की, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडमिरल सुनील लांबा जी है कौन। मैंने आपको पहले भी काफी टाइम बताया है, ये इंडियन नेवी के स्टाफ चीफ है, यानी कि नौसेना स्टाफ प्रमुख है। क्या नाम है इनका? एडमिरल सुनील लांबा। सो आपको यहीं से याद कर लेना है। और थाईलैंड की हम बात कर रहे हैं, थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत, नोट कर लीजिए, THAI, थाई बहत, BAHT, ठीक है। थाई बहत इसकी क्या है? करेंसी है। और कैपिटल क्या है? बैंकॉक, आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए, विच कोस्ट गार्ड वॉज इनवेल्ड इन आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में किस कोस्ट गार्ड का अभी अनावरण किया गया है, मतलब उसको इन्वेल्ड किया गया है। किस कोस्ट गार्ड का क्या है? वीरा का, ठीक है, आपको याद कर लेना है। आंध्र प्रदेश में वीरा कोस्ट गार्ड का अनावरण अभी किया गया है, यानी कि अनवेल्ड किया गया है। सो आपको यहीं से इस तरह के क्वेश्चंस को याद कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बात हो रही है कोस्ट गार्ड की, ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की, ठीक है। सो इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इनके प्रेजेंट टाइम के DG यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? राजेंद्र सिंह जी। फिर से रिपीट करूंगी, ये नाम इंपॉर्टेंट बनेगा आप सबके लिए। डायरेक्टर जनरल कौन है? ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के राजेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट देखिए, विच वर्जन ऑफ होम एक्सपो इंडिया स्टार्टेड, मतलब यहाँ मैं हिंदी में मेंशन करना भूल गई हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। होम एक्सपो इंडिया का मतलब कौन सा एडिशन या कौन सा वर्जन, मतलब कौन सा संस्करण अभी शुरू हुआ है? कौन सा संस्करण शुरू हुआ? 8th, यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 8th संस्करण इसका शुरू हुआ है। और EPCH, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। EPCH ने इसका ऑर्गेनाइज किया है, मतलब होम एक्सपो इंडिया का 8वां जो एडिशन है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किसके द्वारा? EPCH के द्वारा। EPCH मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट। फिर से रिपीट करूंगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सो आपको यहीं से याद कर लेना है। बात कर रहे हैं हम EPCH की, इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिए रविंद्र कुमार पासी, ठीक है। रविंद्र कुमार, इनकी स्पेलिंग आप लिख पाओगे, पासी, PASSI। नेक्स्ट देखिए, विच अकाउंट फैसिलिटी हैज जस्ट स्टार्टेड बाय IDBI बैंक। IDBI बैंक ने किस खाते की सुविधा को या किस अकाउंट की फैसिलिटी की शुरुआत अभी की है? IDBI बैंक की फुल फॉर्म पहले इंपॉर्टेंट है, वो लिखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से रिपीट करूंगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है। तो आईडीबीआई बैंक ने एक अभी खाते की स्कीम शुरू की है, मतलब अकाउंट की एक फैसिलिटी शुरू की है। सो वो कौन सी फैसिलिटी जो शुरू की है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन पेपरलेस ये स्कीम इन्होंने शुरू की है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पेपरलेस है ये, बिल्कुल आप नाम से ही समझ पा रहे हैं। ठीक है, एनआरआई इंस्टा ऑनलाइन पेपरलेस फैसिलिटी जो है ये आईडीबीआई बैंक ने शुरू की है। इसमें क्या है, जो इंडियन है, मतलब जो एनआरआई है, ठीक है, इंडिया के जो सारे एनआरआई है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसकी फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिल पाएगी, मतलब जो कंट्रीज FATF के अंडर आती है, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, इंपॉर्टेंट है ये टर्म, नोट कर लीजिए। मतलब जो भी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर कंट्रीज आती हैं, ठीक है, और इंडिया के एनआरआई है वो इसमें ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जो कि बिल्कुल पेपरलेस है। हम बात कर रहे हैं FATF की, साथ में बात कर रहे हैं आईडीबीआई बैंक की। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक की मैंने फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दी है। इनके MD और CEO का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, सो नोट कीजिए राकेश शर्मा जी। किसके MD और CEO? आईडीबीआई बैंक के। लिखिए राकेश शर्मा जी इनके MD एंड CEO हैं। और आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। कब? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में। और इनके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? हेमंत भार्गव। लिखिए आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन है हेमंत भार्गव जी, और MD एंड CEO कौन है? राकेश शर्मा जी। बात कर रहे हैं साथ में FATF की। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया है 17 अप्रैल को, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। हर साल ये मनाया गया है और इस बार इसकी 30th एनिवर्सरी थी, ये भी आपको याद रखना है। किसकी? विश्व हीमोफीलिया दिवस की। ठीक है, यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? दी फर्स्ट स्टेप टू केयर। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, इसकी थीम रखी गई है दी फर्स्ट स्टेप टू केयर। फिर से रिपीट करूंगी, दी फर्स्ट स्टेप टू केयर। और हिंदी में लिखना है तो पहुंच और पहचान। नेक्स्ट देखिए, वेयर गूगल AI लैब हैज़ बीन अनवील्ड। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का अभी अनावरण किया गया है, अभी अभी। सो कहाँ पे इसका अनावरण किया गया है? कहाँ पे, यानी इसको इन्वील्ड किया गया है, कहाँ पे किया गया है? घाना में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कईयों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा, कईयों ने पहली बार सुना होगा। ठीक है, सो याद रखना है आपको, अफ्रीकी AI लैब है ये, यानी कि अफ्रीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है ये, जो कि घाना में इसका अनावरण हुआ है। घाना कहाँ पे है? अफ्रीका में। सो आपको यहीं से याद कर लेना है। बात कर रहे हैं हम घाना की। इसकी कैपिटल क्या है? एक्रा, ACCRA। ठीक है, किसकी कैपिटल है? घाना की। नोट कर लीजिएगा। और आपको याद रखना है अफ्रीकन कंट्री है ये। ठीक है, अफ्रीका में है ये। सो आपको याद रखना है यहीं से। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है? घानियन की सीडी। ठीक है, इसकी करेंसी है घानियन सीडी। नोट कर लीजिए, घानियन सीडी, CEDI। और इसी के साथ आपको याद रखना है इनके प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम के? नाना, NANA, नाना अकुफो, AKUFO, अकुफो। ठीक है, अडो, ADDO। सो आपको यहीं से रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम दी गुडविल एंजल ऑफ टीम इंडिया इन दी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी स्ट्रीट बाल क्रिकेट या स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप में, यानी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सद्भावना दूत। सद्भावना दूत कौन बने हैं, यानी गुडविल एंजल कौन बने हैं अभी अभी? सो कौन बने हैं? मिताली राज, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। और मिताली राज कौन है? आप सबको पता है, वुमेन क्रिकेट की कैप्टन है। नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ विच विलेज इज बीइंग चेंज्ड इन मध्य प्रदेश, मतलब MP में, यानी कि मध्य प्रदेश में किस विलेज का या किस गांव का नाम अभी बदला जा रहा है? किस गांव का नाम बदला जा रहा है? दुर्जनपुर का, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, अगर नाम बदला जा रहा है तो नया नाम क्या रखा जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस गांव का नाम बदला गया है, ये भी आ सकता है। ठीक है, सो आपको ये भी पूछा जा सकता है दुर्जनपुर, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का गांव है, इसका नया नाम क्या रखा गया है बदलकर? सो क्या रखा गया है? शिवधाम, ऑप्शन बी। ठीक है, किसका नाम बदला गया है? दुर्जनपुर का। नया नाम क्या रखा गया है? शिवधाम, इसका नया नाम रखा जा रहा है। सो आपको याद कर लेना है। बात कर रहे हैं हम MP की, यानी कि मध्य प्रदेश की। सो इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। नोट कर लीजिएगा। और इनके चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के? कमलनाथ जी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नाम नोट कर लीजिए, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये कौन है? गवर्नर है किसके?
मध्य प्रदेश के। सो आपको याद कर लेना, पटेल। नेक्स्ट है, विच बैंक गोट अप्रूवल फॉर मर्जर विद होम फाइनेंस, यानी होम फाइनेंस के साथ विलय के लिए यानी मर्जर के लिए किस बैंक को मंजूरी मिली है, मतलब अप्रूवल मिली है। होम फाइनेंस मतलब गृह फाइनेंस, आपको गृह फाइनेंस भी लिखा जा सकता है, होम फाइनेंस भी लिखा जा सकता है। सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो किस बैंक को भी मंजूरी मिली है, बंधन बैंक को, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और इनको मंजूरी किसने दी है, सीसीआई ने। नोट कीजिए, सीसीआई ने इनको मंजूरी दी है। किसने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। नोट कर लेना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्हें मंजूरी दी है। बात कर रहे हैं बंधन बैंक की, और जिसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ है चंद्रशेखर घोष जी, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, कैनरा बैंक इम्प्लीमेंटेड हुज EMV मैंडेट एंड बिकम द इंडियाज फर्स्ट पब्लिक बैंक। मतलब कैनरा बैंक ने किसका EMV, सबसे पहले ये टर्म इंपॉर्टेंट है, EMV जनादेश लागू किया है, और इसी के साथ ये इंडिया का पहला सार्वजनिक बैंक बन चुका है, मतलब पब्लिक बैंक बन चुका है। सो EMV की फुल फॉर्म पहले आपको नोट करनी है। EMV की फुल फॉर्म है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, ठीक है। यूरोपे की स्पेलिंग आप लिख लीजिए, यूरोपे, ठीक है, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा, किसकी फुल फॉर्म है ये, EMV की। आगे भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन आगे क्वेश्चन से पहले कल मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन कंपनी विम्बो, यानी कि डिजिटल भुगतान संरक्षण कंपनी विम्बो का अधिग्रहण किसने किया है। जितने भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर देने की कोशिश की है, आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है PU, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ जितने भी रिलेटेड फैक्ट होते हैं वो ज़रूर आप साथ में लिखा कीजिए, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा तैयारी होगी, आपको कमेंट रीड करके दूसरों को भी ज़्यादा तैयारी होगी, ठीक है। जैसे PU की अगर आपने आंसर बताया है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसके प्रेजेंट टाइम के CEO, चेयरमैन, MD, इस तरह से, ठीक है, कौन कौन है। और आज का क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले IESA के नए अध्यक्ष यानी कि नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं। 4 ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। चारों ऑप्शन में आपको सही आंसर टाइप कर देना है इस वीडियो के कमेंट सेशन में जाकर, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में पता है वो भी जरूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। अभी आपको याद रखना है, कैनरा बैंक ने अभी किसका EMV जनादेश लागू किया है, RBI का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके साथ ये इंडिया का पहला सार्वजनिक बैंक भी बन गया है। पहला बना है इसीलिए इसका नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सो आपको यहीं से याद कर लेना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कैनरा बैंक की और साथ में बात कर रहे हैं RBI की। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और इनके प्रेजेंट टाइम की गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। साथ में हम बात कर रहे हैं कैनरा बैंक की, ठीक है। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में, और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, TN मनोहरन जी। और इसी के साथ आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था कैनरा बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं, कौन, RA शंकर नारायण जी। सो ये भी आपको नाम यहीं से याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया GK, हरियाणा GK, पंजाब GK, कंप्यूटर GK, एग्रीकल्चर, कोई भी आप बेस्ट बुक से ढूंढ रहे हैं PDF के तौर पर, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको उन बुक्स की ज़रूरत है, हर किसी एग्जाम में आपके लिए काम आएंगी, उन बुक्स को आप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। आज हमने डिस्कस की है 19 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।